श्री बाल कृष्ण की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। सबको जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से, वही राम, वही कृष्ण, वही शिव, वही भगवती माँ जगदम्बा, माँ वैष्णवी और अतिशक्ति ना करते हुए वही सदगुरु। बंधुओं, उनकी कृपा से 5 दिन तक यहाँ सत्संग रूपी गंगा में हम आप सब ने स्नान किया। और कभी कभी ये सोच आती है कि हम गुनाह पे गुनाह, पाप पर पाप किए जा रहे हैं, और वो नारायण, वो परमात्मा हम पर कृपा पे कृपा किए जा रहा है। किसी शायर ने लिखा कि तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ। हे गोविंद, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो सब बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगार हैं। भगवान बंधु कब रीझ जाएं, जिन्हें जिमीदार पुठा सीधा भी सुटता खेतर च, ओ भी भावें खड़ा बोए, भावें पुठा बोए, भावें सीधा बोए, जिहड़ा खेतर च डिगी है, जो दे ऊपर सुहागा निकली है, वो उगी का बोलता। वैसे मेरे प्यारे भाई बहन, उसके नाम की भी महिमा है। तुम प्रेम से उसका नाम स्मरण करो। वो कृपा करते ही हैं। और ये भी सत्य है कि हम बड़े अधम हैं, पापी हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने कह दिया कि मौसम दीन न दीन हित, कि मेरे समान कोई दीन नहीं है, छोटा नहीं है। और हे रघुनाथ जी, तुम्हारे समान कोई छोटे लोगों का पालक नहीं है। तेरे अंगर लेखा कोई सहारा नहीं, ते साढ़े अंगर लेखा कोई बेसहारा नहीं। इसलिए साढ़े जने लोग की 12 तेरे कने के। हम जैसे लोग जो हैं, पग पग पे गिरने वाले, हमारी तो भगवान आप ही सुधि ले सकते हैं। किसी और के पास हम किस मुंह से जाएं? कोई गुण नहीं हमारे पास। एक आप ही तो हैं जो बिना गुणों के अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। मैं सत्संग सुन रहा था एक बार विनोद जी का, विनोद अग्रवाल जी का। समाधि पे आए वो 2-4 बार। उन्होंने बड़ा सुंदर उसमें गाया आकर के कि जोड़ी तेरी हमारी, हे श्री कृष्ण, आप भगवान, हम आपके भक्त, तो हमारी और आपकी जोड़ी बड़ी जचेगी। पूछा दूसरे लोगों ने कि तुम्हारी और भगवान की जोड़ी कैसी?
कहाँ वो अनंत भगवान और कहाँ हम मरणशील विषयी जीव। उन्हें आके एक चाली मेल है, वो केड़ी चाली आखिर जोड़ी तेरी हमारी कैसी रची विधाता, हो तुम भी रंग के काले। हे भगवान, आप श्याम सुंदर थोड़े काले सांवले सांवले हैं और हम भी काले हैं। हम बाहर से नहीं, हम अंदर से काले हैं, तुम बाहर से काले हो, तो इस नाते जोड़ी हो जाएगी हमारी और तुम्हारी। जोड़ी तेरी हमारी कैसी रची विधाता, हो तुम भी रंग के काले और हम भी दिल के काले। पर बंधुओं, ये भी अपने आप की तसल्ली देने वाली गल। बंधुओं, सच पूछो तो हमारे अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं जिससे भगवान हम पर कृपा कर सके। इसलिए ये सबसे सरल विधि है नाम संकीर्तन। हम उसका कीर्तन कर लें, हम उसकी कीर्ति को गाएं, हम उसको सुने। सुनना प्रथम भक्ति है, पहली भक्ति है सुन। हम भगवान की कथाओं को सुने और उसका नाम जपें। भगवान को भोलापन बड़ा रीझता है, बड़ा जचता है। वो अपने जड़े भोले भाले भगत है ना, उनके ऊपर बड़ी थोड़ी खुशी। और जो बड़े चतुर हों, चालाक हों, वो भगवान पर भले ही बड़े पैसे चढ़ाएं, बड़ा खर्च करें, पर भगवान को जचते नहीं। साधक के पास सादगी होनी ही चाहिए। साधक मैंने भगवान का भगत, साधक मैंने जिहड़ा उस रस्ते चले जाए जिस रस्ते उहदे कन्नै मलाटी हो सके, उसके साथ हमारा मिलन हो सके, वो साधक है। जो अभी भगवान की दर्शनों की इच्छा से चला हुआ है, साधक। बड़ी अच्छी पुस्तक हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से और उससे निकली थी, साधक संजीवनी, कि साधकों को क्या करना चाहिए। तो साधक में बंधुओं प्रार्थना करूं, सबसे पहले सादगी होनी चाहिए। अब पड़ताली नहीं हो रहा, सादगी। और सादा होने का नाटक भी नहीं करे, समझ, सहज हो, सहज। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा सहज होता है, अपनी इच्छा से हंस लेता है, अपनी इच्छा से रो पड़ता है। नवजात शिशु। भगवान के भक्त बंधुओं सहज हो, भोले हो, विश्वास के दृढ़ हो। मजबूती उनके जो है, पर कुछ है जिथे गल विश्वास दी। विश्वास के पक्के। विश्वास के जो लोग पक्के हैं बंधु, उनको बड़ा लाभ हो जाता है, बड़ा लाभ। विश्वास पर मैं आपको दो चर्चाएं छोटी छोटी कहूं। एक बादशाह था, मुस्लिम था। उसकी जो पत्नी थी बेगम रानी, वो संतों को बड़ा मानती थी।
चाहे कोई हिंदू संत हो, उसकी संतों के प्रति बड़ी निष्ठा थी, विश्वास था। बादशाह ते ओदी घराली कुतै बांडे गए रहे ते उत्थों वापस आवा दे रथ च, अगे घोड़े पिछे घोड़े, सिपाही। जिले रथ समुद्र के कंढे कंढे आवा रहा ते उन्हें समुद्रा के कंढे एक संत की दिखिया, उन्हें राणी का। जेड़ा बंदा जिन्हें शौक रखता हो ना, उसी राह जल्दी भी अपनी चीज़ां लभन लग। ये सच है। जिसी कबूतरें का शौक होया, वो भावें ब्याह भी कुछ गए उत्थे भी उपर के दे दो कबूतर है नहीं। साढ़ा जागता अपना एक ना नहीं लेना मैं, क्योंकि अपने बच्चे साढ़े भरा साढ़े छोटे बच्चे आंग लगे, ओदा ब्याह ते इन्हें तो फेर ले जाना ते लाड़ी खड़ोती थी, लभा गई वो कबूतर पिछे दौड़ी है। उन्हें पूछा यार तू कुत्थे है? लाड़ी कोले दी खड़ोती थी, वो गड्डी कोल पला। आखिर बस आया 2 मिनट, आया 2 मिनट, एक कोठे और दूए कोठे कबूतर पड़ा। शौक शौक दी गल है। मेरे देखो मैं भी केडा मूर्ख हाँ, मैं कुसा दी गल करा। मेरे को लाग कई बारी लोग बेचारे निराश होइए चले जाते कि देखो जी सानू टाइम नहीं दिता। सत्संग करने मौके मिगी आलक चढ़े दा ते एक दिन एक बंदा आखा महाराज फलाने पिंड चलना, उत्थे घोड़ा बड़ा शैल। मैं आख्या हूं आगे उठते होना चल। अज जिसले उन्हें पिंड गए उन्हें आगे लोग कट्ठे किए, घोड़ा देखने के लालच में मैं उनके पिंड कोई अद्धा घंटा परमात्मा का नाम गाया, सत्संग कीर्तन। तो जिले मैं कीर्तन च कुत्थे मेरा ध्यान हा, मेरा ध्यान फसया घोड़े च। मैं स्टेज पर उतरी, आखिया घोड़ा कुत्थे? सारे हाली बेचारे हर हर महादेव करा रहे। मैं उसे पूछा घोड़ा कभी घर चल के चल। जिले घोड़ा देखन लेता मिगी ते गिद्ध जी, मतलब कोई नस्ली घोड़ा नहीं। मैं यार तू नहीं आखदा बड़ा तगड़ा घोड़ा पे आखदा जिगड़ा तुम्हें टाइम देना। मैं आख्या ये बड़ी वधिया गल है यार। फिर मिगी महसूस होया कि बंदा अपने मना की गल मनीए फसी जाता कि बार। चलो उन्हें तो अच्छा किया, मेरे मुँह आराम का नाम खवाया, ये तो बड़ी अच्छी गल हुई। पर अस मना दे आखे लगी है कई बारी ऐसे ऐसे नीच कर्म करन लई पौने आ जो दे बाद च सानू अपने उपर के शर्म लई पौंदी है। कुछ ऐसे कर ऐसे स्त्री लंपट हो जाने कामी पशु अंग लेखा व्यवहार करने का सोचता। इसलिए बंधुओं ये मन ही बहुत बड़ा कारण है हमारी परेशानियों का। तो जुसी जेड़ा शौक होया उसी राह चलते बड़ी चीज़ां लगियां। गेदे अस कुंभ ओ कुत्थे प्रयागराज ते मिगी एक महात्मा जी, हाली मेरी करतूत नहीं, पर महात्मा ने कहा गंगा जी हमारे साथ ही जाओ रथ के ऊपर। उन्हें भी रथा पर उठाया तो मेरी नजर उत्थे जी पुलिस वाले को घोड़े होंगे बखी लोग हर हर महादेव करन। तो मैं उसी पुलिस वाले आखे घोड़ा लागे रख थोड़ा मैं देखा केड़ी नस्ल है, कितना उच्चा है, कैसा मानिया शरारती टिक्कियां एक जगह बजी। तो जिस चीज का तुसें शौक है ना वो तुम जा रहे हो राह जंदे जंदे रस्ते लभी आ। अच्छा सानू नहीं लगता कोई रस्ते बीड़ियां वाला खोखा तमाकू वाला, पर जुसी
तलब लगी दी है उसी में अट्टे लगे। बंदा अपने कन्नू दे बंदे तुपी लेंदा है। अस तीर्थें गए ते तीर्थें गए दे मैं यार बंदे 5-7 लब्भा दे नहीं है। आखिर मारे पता नहीं कुछ दिखा तो बसा के कोठे उपर चढ़ी है, बसा के छत्ता उपर चढ़ी है, उत्थे ताश खेड ना नहीं लेना। पर देखो जुसी जो चाहिए है भावें उसी तो जिथे मर्जी लीए उन्हें उत्थे भी तुप लैनी उगड़ी थी। इसलिए जे सारी समझ संते महापुरुषों दे कन्ने मिली आ, भगवान दे कथा कीर्तन कन्ने साड़ी समझ रली आ, ते अस जिथे जाचे उत्थे सत्संग कीर्तन गए तुझे तो ज्यादा अच्छा। इस रानी ने रशीदा बेगम नाम था इसका, संतों के प्रति बड़ी इसकी भावना, बड़ा आदर करती थी। इसलिए रथ से बाहर देखती देखती जा रही थी कि कोई महापुरुष दर्शन दे दे। ते कुदरती समुद्र के कंढे गिली गिली रेत ही ना, ते एक बड़े सिद्ध महापुरुष अपने पैरों पर इयां रेत चाड़न, हत्था कन्ने थप थप करन ते बल्ले जी पैर बाहर कढ ले। वो कोठू बनी है, अस भी तो करते हैं निक्के होंदे हैं। जिला कोठू जिहा बनी है, पैरों पर मिट्टी चाड़ी है, हथें कन्ने थप थप किया, फिर पैर कड्ढी लिया, दुआ बनी, फिर नचन आखिर स्वर्ग का महल तैयार हो गया, स्वर्ग का महल तैयार हुई है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 कृष्ण लाल की रशीदा बेगम ने रथ में बैठे बैठे उस महात्मा की इस लीला को देखा। जिले ओदे चरण ते ओदे मुखाली वखी दिखिया, रथ केड़ा कुदै नहीं तेज हुंदा। जिले दिखिया ते समझिए ये चेहरे का तेज दसदा है कि ये महात्मा साधारण नहीं, सिर्फ अपना ऐसा न्याणे वाला खेड दसी है, ये जतलादा है कि मैं पागल हाँ। बंधुओं, रशीदा बेगम ने अपने शौहर से कहा, बादशाह कदे तुस घोड़े पानी पूनी पिलाई लो, थोड़ा बसोई लो, घोड़े भी बसोई लेंगे। तो मैं एक वो महात्मा फकीर है, मैं उसी मत्था टेकी
बादशाह ने आख्या ओए रानी तू भोली है, जनानियां भोलियां होंदियां, इन्हां ने ये ठग विद्या बनाई दी है, इन्हें 10-25 रुपया लेना कोई एवं के इनके पखंडे च पई है, समय बर्बाद करा दी। रानी ने आख्या उन्हें किहड़ा मेरे को कोई सुनने दी मोहर ले लेनी है, तुस अपना आराम करी लो, घोड़े पानी पिलाओ तो मैं आई। रानी गई उस महात्मा को मत्था टेकिया, बाबा प्रणाम, जी हो पुत्री राजी सुना बच्चों कली आई ने क्या बाबा जी तुस के बना दे। बाबा लगा गणती है मैं स्वर्गा दा महल बनाना जिहड़ा इत्थे एक पैसे दा सस्ता जमाना, एक पैसे दा जिहड़ा इत्थे मेरे को स्वर्ग दा महल लै उसी उत्थे स्वर्ग दे विच महल थो। उन्हें फटाफट गुत्थी गड्डी अगे रखी, मारे चुकी लो जिन्हें चुकने। उन्हें कहा नहीं थी ये एक पैसे का मैं क्या करना, मतलब एक पैसा लिया वो कोला रानी कोला ते उस सिद्ध पुरुष ने वो जड़ा बनाया था कोठू जी है रेता कन्ने पत्थी पत्थी है अपने पैरों पर, वो उपर चोरी है पैर मारे अपने परमात्मा नाल ही आख्या जा तेरा महल उपर पक्का सुरगा च। उस बाबा जी का ऐसा भोलापन दिखी है रानी की बड़ी तसल्ली हुई। उन्हें फिर मत्था टेकिया, चलिए रथ च बैठी राजे कन्ने बादशाह कन्ने वापिस अपनी महल च पुजी। बादशाह जिन्ना महल च पुजिया, मुंह हथ धोता, भोजन किया, थके दे पूरा दिन पैंडा गाया दा। ते अपने कक्ष विच जाइए आराम करन लगा कि रानी मैं सोन लगा, मैं थके दा। ठीक है महाराज तो सो। बादशाह सही है, रानी भी पर सही है। जिले ब्रह्म मुहूर्त होया ना लगभग सवेरे 3:30-4 बजे उस मुस्लिम बादशाह की एक सुखना आया। सुखने दे विच वो बादशाह स्वर्ग च जांदा ते स्वर्ग दे विच जाइए उत्थे भांति भांति दे एडे एडे सोहने खूबसूरत महल दिखदा जिसी हीरे जवाहरात मनी मानिक के लगे चमचम कर। बादशाह जिन्हें महल के अंदर लगा पढ़न कि मैं भी दिखा कि नहीं है इतने रौनक ने, जिन्हें अंदर लगा प्रवेश करन ते जिहड़े बाहर पहरेदार है उन्हें रोकी उड़िया, खबरदार अंदर नहीं जाना, चुप हुई बारों बारों दिख लेंगे। जिन्ने महंगे इस महल के बाहरले कोले ने सारा पूरा महल एक कोले के बराबर भी। हरि शरणं 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 गोविंद शरणं गोविंद शरणं
गोविंद शरणं गोविंद शरणं गोविंद शरणं गोविंद शरणं मिलके गाओ गोविंद शरणं गोविंद शरणं हरि 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 शरणं सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के बड़े भाई जो 5-5, 7-7 वर्ष के ही सदा रहते थे और हर समय इसी कीर्तन को करा करते। क्या कि हरि शरणं 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 गोविंद 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 शरणं कि सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बंधुओं भगवान पर विश्वास हो भोलापन हो तो और जो भी नाम जपते हो बस वो दृढ़ता पूर्वक जपा करो। तीन बातें अगर हमारे पास हैं तो घटना जरूर घटेगी जो हम चाहते हैं। विश्वास है पर नाम नहीं जपते, विश्वास है पर सोए रहते हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं। नाम जपते हैं पर विश्वास नहीं है, वो भी मामला कहीं ना कहीं खराब है।
नाम भी जपते हैं, विश्वास भी है, पर नियम भंग हो जाता है बार बार। 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन बड़ा नाम जपा और फिर 6 महीने का खबड़ी, फिर सत्संग सुना, फिर नाम जपा 10 दिन, 15 दिन और फिर 6 महीने का खबड़ी। तो भैया वो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। शास्त्री जी हमारे याद है, बर्मा त्रिखा है ते लगन पक्की है, एक जगह लाए दे के बंदा पानी कढ़िए सा लैंदा जमीना च। ते जे 10 फुट इत्थे बर्मा लाया, 5 फुट उत्थे, 7 फुट उत्थे, तो फिर कुदों नहीं निकलता। रानी को बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है संतों पर, महापुरुषों पर। इसलिए रानी ने तो उसी समय 1 पैसा उस फकीर को, उस संत को, सिद्ध को चरणों में रखा, दिया और कहा बाबा अब मैं चलूं। मैं चला तो बाबा ने क्या किया, बाबा जी ने क्या, पुत्री तू भावें जा पर तेरा स्वर्ग च महल पक्का। लगी आखन महाराज मैं तो तुंदे दर्शन हो जाएगी, तुंदा दर्शन भी स्वर्ग ने सुखा को लगाटने। चलिए कर राजा रानी, उस मुस्लिम बादशाह ने सुते दे सवेरे जी करने को सुखना दिखिया कि सुरगा दे विच बादशाह चली गया, उथे बड़े बड़े सोहने महल दिखे, बड़े बड़े सोहने महल दिखे। हर महल दे बाहर नेम प्लेट लगी दी नाल होए दा, उनदे नाल होए दे जिहड़े बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष ने उनदे नाल होए, जिहड़े तप करदे अगले जन्मां च राज करदे। ते जे राजा बनीए उनकी बुद्ध बिगड़ी आ, बेईमानी करन, प्रजा कन्नै ध्रोह करन, तो फिर वो नरक भोगदे। तो बड़े बड़े जिहड़े तपस्वी है उनके महल दिखे, बड़े बड़े महापुरुषों के नाल होए दे उपर जिन्हें बड़ा बड़ा तप किया। ते करते 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 सारे महल दिखते दिखते जिसले अखीर पुज्या, एक महल के बाहर लिखोदा रशीदा बेगम। राजा रुकी है उत्थे, राजे ने आख्या बाहर जिहड़े संतरी खलोते दे जी ये कौन है, रशीदा बेगम कौन है, इहदा ते कोई नाम ही संतियां दा नहीं लगा दा, कुत्थों दी है, इन्हें किहड़ा तप कीता। उन्हें आख्या जी कल के कुसा महापुरुष ने कुसा रानी दे विश्वास की दिखी है, अपने तप कन्नै उसी महल दे जुड़िया थे। रशीदा बेगम है कुत्थों दी है, उन्हें आख्या फलाने फलानी जगह दी है। कल जंदे जंदे उन्हें संते कोल मत्था टेकिया, विश्वास किया उनके ऊपर, भाई उसी महल दिख रहे संते स्वर्ग च। मैं कहा हटो हटो, वो मेरी पत्नी है, मैं ही उस राज्य का राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मुझे भीतर जाने दो। उन्हें पुंगड़ी दा फड़िया धक्का मारिए बाहर सुटिया। उन्हें कहा स्वर्ग में कोई किसी की पत्नी नहीं और कोई किसी का पति नहीं, इतने सारे आपको अपनी करनी करने आना, अपनी करनी करने पुजन होना इतने मत लेखे जो। जिन्या उन्हें उसी सुटिया ना उपरा, उन्होंने सुखना हाँ बेचारा लैदा, वो जिला उपरा डिग्या तो जब त्रपकिया, उन्हें दे उपरा सुटिया सुरगा च सुखने च। कदे अस सुखने च अपने के बैड उपरा डिग्गी पहुंचा, सच्चे नहीं डिग च सुखने च डिग्गी पहुंचा, तो इं झटका जा लगता, बंदा इं त्रपकी होंगे, सुते सुते त्रपकने कई बार अस तो सुखने च महसूस करने अस तलैटी पे जां अस बैड उपरा डिग्गी पे, उन्हें उपर गया तमी डरा कन्नै त्रपकी ने। राजा त्रपकी उठिया, उन्हें लम्मा सा लिया, शुक्र है सुखना गहा। रानी ठीक है गल, ठीक हो ना बादशाह की गल, घबराए दे हो। उन्हें आख्या रानी उठ फटाफट, वो भावे कोल चल।
ਕਿਹੜੇ ਬਾਵੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖਰੀਦਣਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਚੁਣੇ ਅਸ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਸਈਆ ਗਵਾਈ ਉੜਨੇ ਆ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਈ ਉੜਨੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੀਤਾ ਜੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵਭੂਤਾਨਾਮ ਤਸਯਾਮ ਜਾਗ੍ਰਤੀ संयमी इस जगत के लिए जो रात्रि है या निशा सर्वभूतानाम जिहड़ी इस जगत ਲਈ रात्रि है तस्याम जागृति संयमी ਜਿਹੜੇ ਸੰਯਮੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਤੀ ਸਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਤਰੀ ਚ ਬਈਏ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਚ ਵਿਗਨ ਪੱਜ ਜੇ ਕੁਸਾ ਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬਗਾੜਨ ਕੇ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਅੱਛ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ठीक है और सुन संते महापुरुषों को कदे स्पार्शा में नहीं लगे जाना हो सकता है इं राजी हुई पर स्पार्श दिखी नहीं तो चिड़िया है क्योंकि वो सारे ने बराबर होंगे उत्थे कोई घट वध होंदा कि नहीं होंगे सामने बादशाह ने आख्या फिर ठीक है तू मेरे कन्ने नहीं जाया और नहीं तो उन्हें सोचना स्पार्श ही आया तू दूरा सुनाया बाबा वो बैठे थे मैं जाकर सवेरे सवेरे उठे फटाफट बादशाह रथा पर बही है कन्ने बेगम अपनी रानी की लई है पुजी है दरिया के कंढे अगे उगे किहड़े काम लगे दा क्यों अपने पैरों पर मिट्टी चाढ़े रेत दियां थप थप करे बल्ले जी पैर बाहर कढ लिया वो कोठू जिहा बनी है जियां निक्कियां तो खेडां करदे हैं आखे फिर नचे बाबा वो स्वर्ग का महल तैयार हो गया बादशाह गया बादशाह ने भी जंदे के मत्था टेकिया महाराज मैं भी स्वर्ग का महल खरीदन आया बाबा दिखेगा नहीं उहदे वाली बखी क्योंकि इन्हें संतें की कोई दरकार के नहीं होती राजे महाराजे बाबा दिखे नहीं उहदे वाली बखी फिर बोलिया महाराज मैं भी स्वर्ग का महल खरीदन आया बड़ा तरले मिन्नतां करिए मत्था शैल करिए टेकिया फिर बाबे की तरस आया चल आए वह हाँ भाई बोल मैं स्वर्ग का महल खरीदना है उन्हें कहा तेरे वास्ते 100 रुपया 100 रुपया अली कल मेरी घर अली आई थी उन्हें एक पैसे का महल खरीदया तुंदे कोला स्वर्ग का मैं रथा च बैठी दिखा था उसे फटाफट एक पैसे हाथ बन लाए हो रहा उत्थे पेदा तुसें मिट्टी च उस महला पर वो कोठुआ जी पर लत्त मारी तोड़िया कहा जा तेरा महल पक्का ते मेरे को 100 रुपया उत्थे एक पैसा कुत्थे 100 1 रुपये च 100 पैसे होंगे ना तो तुस मेरे को 100 रुपया मंगा दे इन्ना फर्क क्यों देने तो मैं 100 भी दे जुड़ा मैं तो बादशाह उन्हें कहा बस पुत्रा हिस्सा ले गया जेड़ा मैं डाया ना तो मेरे से रहना फकीरेंगी अपनी फकीरी की मौज होंदी हो अमीरेंगी दिखिए नहीं राजी अमीर अपनी अमीरी का कुर्ता बाहर गया तवारी आवे फिर फकीर होंदे वाली बखी देख मैं सोचा तेरे च लीमी आई है पर तू भी नहीं देना चल निकल जा फिर पैरें टिकिया नहीं नहीं महाराज गलती हुई 100 का लाओ पर एक फर्क दसी उड़ो कि उसी एक पैसे च मिगी सोच बोले बादशाह ने आख्या राजा विश्वास करिए जरा चली पोए उसी स्वर्ग भी एक पैसे च उपलब्ध हो जाता है एक पैसे च उसी स्वर्ग दिता जाता है जरा विश्वास करना उसका नाम संकीर्तन करे संतियों पर विश्वास करिए उनकी आखिरी गल्लां पर नियम ले ले अपने जीवन च चली पोए उनके लिए स्वर्ग एक पैसा मतलब बड़ा सौखा उनके वास्ते स्वर्ग और जेड़े आखन के नहीं है अपनी मेहनत करने स्वर्ग कमाना है उनके लिए स्वर्ग औखा है विश्वास करने साहब
स्वर्ग भी कोई बड़ी दूर की गल नहीं। वृंदावन के हमारे रसिक लोग कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, कि भगवान सानू स्वर्ग सर्ग नहीं दिया। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। और तीर्थे की भी नहीं बाकी मनते भाई जेडे वृंदावन के रसिक ने, वो आखदे कि गोपियन के द्वार द्वार भगवान कृष्ण दे जिहड़े ग्वाले ते गोपियां ने उनकी ड्यूटी उपर गए हरिद्वार ते बद्रीनाथ दा माधव मिली जांदा, उनकी ड्यूटी पर मथा टेकिया। गोपियन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। इस बात का एक डाडस, इस बात की एक तसल्ली कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमें कोई और ये सुख ये स्वर्ग आदि नहीं चाहिए। विश्वास हो एक, विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने की एक बड़ी पक्की सीढ़ी है साहब। उन गल ताजी ताजी सुना शास्त्री जी महाराज जी विश्वास तुसी आ पंजाब की गल है, गुरदासपुर के इलाके की। शास्त्री जी महाराज ने उत्थे सप्ताह रचाया ते सारे पिंडा के मोहतबार जिहड़े थे उन्हें पता कि महाराज जी के सप्ताह च रश मता होना। उन्हें 5-7 कमा जी पैली ही इन दिने पैलियां थोड़ियां बेलियां होंदियां, उन्हें 5-7 कमा पैली बन्ने बुन्ने विचों वड्डे साफ की, इत्थे टेंट ला के शास्त्री होंदा। जिल्ले टेंट शेंट लाने की तैयारी हुई, सारे वध कोला वध हिस्सा पान बड़े शैल साड़ी तरफा इन्ना, साड़ी तरफ इन्ने पैसे पाए जाए। सारे इलाके के लोग मिलिए करवाना हा सकता। एक बेचारा गरीब आदमी है, बिल्कुल सच्ची घटना है, गुरदासपुर इलाके एक गरीब जे आदमी उहदे कोल पैसे नहीं है, उन्हें फटाफट अपनी 2 कनाल पैली ही वो बेची, 2 कनाल पैली बेची है ते कनाली दे पैसे अद्धे उत्थे दे आया कि महाराज ये सप्ताह है इतने शास्त्री होंदा ते एक पैसे जिहड़े ना इहदा भंडारे च पाई उन्हें जां जिथे भी सेवा च लगन इस सप्ताह च पाई। ये गल शास्त्री जी महाराज की पता लगी तो महाराज फटाफट आए ये गल सुन भाई जिसले पैली के 2 कनाल आ रही है ये गलत गल है, इन्हें नहीं करना, वापस करो। जुसी पैली बेचनी मारना कि नहीं कोई पैली नहीं बेचनी, कोई कुछ नहीं, वापस करो। इस सब कुछ बात चल रही आ गए, भेजो फिर भेजो। अच्छा बच्चे नहीं आए, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे भजले हरि का प्यारा नाम है। बड़ियां बधाइयां, बड़ी मुबारखें की गल है। इस ग्रां की गति है सोनाली शर्मा सुपुत्री श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी ग्रां पटियाड़ी। इस कुड़ी ने बड़ी मेहनत करी है, केएस कर ली है
और इस मौके दिल्ली करा दी प्रैक्टिस है ना, गुड़िया दिल्ली इस मौके प्रैक्टिस करा दी है। उनके पिता जी आए दे है, इस इत्थे अनाउंस करा दे कि अज कुड़ियां साड़ियां धियां भैनां इड्डे इड्डे मिन्नतां करिए उच्चे पद पर एक उच्चे ओहदे पर बैठियां ने। उसले माता पिता के भी कितना मान हुंदा होगा कि साड़ी धी जिहड़ी है भाई एड्डी अफसर बनी, एड्डे वड्डे ओहदे पर पुज्जी। मतलब आखने का कि हुण धीएं दे जम्मने उपर लोग नक्क मूंह नहीं चाढ़न, हुण धीएं दे जम्मने उपर लोग गौरव करन, फकर करन कि साड़ी धी IAS, साड़ी धी KS, साड़ी धी भाई फलाने एक बड़े एग्जाम की पास करी है, एक अच्छे ओहदे पर जा दी। तो आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कैसी गल है। मेहनत उस बच्ची ने की, KS की, ते पग उस बच्ची की पवानी चाहिए। हाँ फोटो खोली लो, लोग पता लगे कि दिया श्री रामचंद्र भगवान का चित्र। अच्छा पिताजी हाँ ऊपर आइए। उस धी के पिताजी ने जिसने बड़ी मेहनत करी, तप है, तपस्या है, 18 घंटे बैठिए लगातार पढ़ने पौधा, फिर बच्चे एग्जाम क्लियर करते। इन्ना नहीं मात्र से ही रोन दिया आखो पेपर पास करना। हाँ तो बड़ी मेहनत करने, तपस्या करने बच्चे अच्छे अच्छे अहुदे पर जाते। और इसलिए भाई बार बार मैं गल आखा ना कि जिन्नियां मेरिया इत्थे धीआं भैनां बैठी दियां तुस भी अच्छी मेहनत करो ताकि तुहाड़ा भी ना इस समाज दे विच उच्चा होए ते माँ प्यो भी गौरव करी सकन तुहाड़े उपर। जय जय सिया राम। एक बारी सारी धीआं वास्ते और खास करिए इस बच्ची वास्ते जिसने इतनी अच्छी मेहनत करी है, माता पिता का नाम उच्चा किया कि उस बच्ची की सम्मानित किया जा रहा है। उनके पिताजी की श्री राम परिवार का चित्र दी है। एक बार सारे जयकारा लगाओ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा शेरावाली राम बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सारे गीतियां दे है ये लिया जिहड़ियां खूब ना रोशन कर। जय जय सिया। बहुत बहुत बधाई महाराज। तुसीं ए भाई सारी टीम जिहड़ी है इनका भी स्वागत करो। ये बेचारे जिन्ने सज्जन मेरे कोल पिछे खड़ोते ने, ये कोई राशन बनाने लगे दा तुहाडे वास्ते, कोई दरियां बिछाण लगे दा हुंदा, ये सारे व्यवस्थापक ने। ये सारी इत्थों दी भाई टीम है जिहड़ी संस्था मिली है इस सत्संगी सफलतापूर्वक इस आयोजन की अगे बढ़ाने वास्ते लगी हुई है। और आस्ते सुना दियाँ आनंद लै रहे हैं। ये सुनते घट ने तो व्यवस्था ली वक्री बात होंगे ने, इसलिए ये यज्ञ जोड़ा है इनके कारण पूरा हुआ है। भगवान इन्हें सारे की आशीर्वाद दिया। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाल कृष्ण लाल। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। नाम देव और तुकाराम ने विठल विठल गाया। नाम देव और तुकाराम ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है।
रंग बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण मिलके गाइएगा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। जय राधा 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 जय राधा राधा राधा। श्री राधा 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 जय राधा राधा राधा। जय राधा 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 श्री राधा राधा राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। सांवरी 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 हो सांवरी 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 ओ सांवरी जय राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा सुनो नौजवान भाई बहन विश्वास बहुत बंधु आज विश्वास की बड़ी कमी है आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती जा रही है बच्चे क्लासेस तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं पर विश्वास कहीं ना कहीं कम है क्योंकि विश्वास बंधु प्रार्थना करूं दो चीजों से बनता है एक सेवा और दूसरा सुमिरन जिनके पास जितना सेवा सुमिरन है उनके पास इतना विश्वास है मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे बड़े बड़े डॉक्टर देखे जिल्ला अपना न्याणा बीमार होंदा ते आपे हथ नहीं पाते फिर कुछ और की दसदे ਇਹਦਾ मतलब उन्हें अपने पर यकीन है लोगों टीके द्रोपी आदि ने क्योंकि उत्थे मोह है नहीं है उत्थे अंदाजा ठीक होई है नहीं तो लागे नहीं मशीन विश्वास की कमी है साहब हर क्षेत्र में तो विश्वास बनता है ईमानदारी से जो सेवा कर रहा है ईमानदारी से सेवा और दूसरा नाम सुमिरन इन दोनों से विश्वास बनता है मारे की पता लगा कि वो जमीन बेची है कथा दे पैसे ला तो मारे ना कहो गलत है बिल्कुल गलत वापिस करो आखिर शास्त्री साहब मनो हाँ गल माड़ी लाम दियो मेरी बस मारे ने कहा तेरा बेटा क्या करता है आखिर हमारे करता की है पढ़ाई उड़िया उसी महीने के दुध शुद्ध बेची है मास्टर डिग्री है ना देखो पढ़े जाते पढ़ा
पर कुछ अड़दा नहीं बेचारा। महाराज ने पहले जमीन वापस जिसी बेची दी महाराज की कौन टल है, उन्हें फटाफट के लो महाराज तेरी जमीन ये पैसे वापस आ गए। उन्हें कहा शास्त्री जी गल सुनो, कल इतने सप्ताह बैठना तो मैं किश बिच जरूर पाना, मैं तुंदी नहीं मननी गल। कनाली के पैसे ले ले ते कनाल बेची हुई। महाराज आखने उपर कनाल फिर पहले रख ली, कनाल नहीं वापस ली, कनाल बेची हुई। उन्हें आखिया कि एक झोटी है मेरे को शैल, एक झोटी बेची हुई, एक मंझ वो भी बेची। अद्धे पैसे मुड़े ने कोई कोर्स करना, हाँ उसी आख्या तू ले ले भाई, कर अपना कोर्स, अपने प्रजित है नौकरी पेशा लभदा खर्ची ले, ते बाकी मैं सेवा चलाने नहीं, झोटी के पैसे ते कनाली दे पैसे वो मैं जिन्ने लोग आंगन उन्हें लंगर चलेगा, इतने इन्ने रौनक लगनियां, ते जे अहें ग्रां ले नहीं कीता तो किन्ना करना। दिन 7 जिले कथा दे सप्ताह उसी आखते जो 7 दिन हो, सप्ताह मैंने होंगे हफ्ता जिसमें 7 दिन हो वो सप्ताह। जिले 7वें दिन के लागे लागे कथा बुझन लगी, महाराज वो मुड़े ने भी बड़ी सेवा करनी, बब्बर ने बड़ी सेवा करनी। महाराज के मुड़ा बड़ा पसंद आया कि भाई एडा पढ़े लिखे दा फिर भी कुते संगत के जोड़े सांभी सांभी रखा था, कुते बर्तन साफ करदा, ते प्यो भी जिले देखो कुते लकड़ी दला दा, कुते ढाणा ला के सेवा करदा। महाराज ने मुड़े आखे बच्चों उम्र कितनी तेरी? महाराज है कोई 21 साल है। अच्छा बहुत अच्छा। महाराज ने प्यो ही आख्या ब्याहना ही जागत। महाराज के ब्याह तुसें पता महाराज इंजा करांदे बराबर। उन्हें कहा महाराज यार सब कुछ तुंदा है तो मी गली पूछा दो जो करना करी लो। महाराज उसी लगे आखन तू सप्ताह के बाद कल शामी मेरे कन्नै चल। उत्थे शहरा दे कुछ उत्थे लाले है कोई, उनकी इक्को एक कुड़ी ही, कली कली कुड़ी है, वो कली कली कुड़ी ही, उनकी फैक्ट्री ही बड़ी अच्छी। उस फैक्ट्री वास्ते मुलाजम तो पदे है, उस मुलाजम की जिन्नी हारी उनकी एजुकेशन चाहिए ही इन्ना रो मुड़ा फड़े दा। मारे ने आख्या भाई इयां करो तुसीं अज मेरी रुट्टी पर बुलाया, दसो रुट्टी मैं खाई ली, कोई समस्या तो नहीं? उन्हें कहा शास्त्री जी समस्या नहीं, अज समय को बड़ा डर लगता है, कोई ऐसा साध जिहा नशे को दूर जड़ा होया ते भावें गरीब का होया नया मुड़ा कोई सानू लभी आ तो बस एक घर बार सांभे। मारे ने आख्या मैं कन्ने के लिए आया लभी के जा, मी पता है तुम कुत्थों जी बोलना, तो मैं जेड़ा उन्हें की रोग है वो इलाज करा के लिए चलो। इसलिए ये जो मुड़ा अच्छा पढ़िया लिखिया तो भाई तुंदी कुड़ी भी पढ़ी दी है, कुड़ी की पूछया कुड़िए बच्चों तुझी जागत पसंद है? हम शास्त्री महाराज कौन ना कर लेकिन जियां मेरे पापा और करेंगे नहीं ठीक है, जियां पिता और करेंगे। उस मुड़े की उस कंपनी च मैनेजर बनाया पढ़े लिखे था, मैनेजर बनाया ते कन्ने के सप्ताह के दौरान के ब्याह भी कड्ढी उड़िया। महाराज के सप्ताह कोई महीने हफ्ते नहीं पाते, एक दिन बड़ी हद 3 दिन चल कन्ने के ब्याह। और उसने पूछा महाराज कुड़ी दे तो ब्याही उड़ी है पर कुछ थोड़ा बहुत तो देचा होने की। महाराज ने आख्या बेचारे बड़े गरीब ने, इयां करो एक शैल जी झोटी दो, अस फैक्ट्रियां ने सानू केह् झोटी झाटियां की नॉलेज, मैं एक झोटी ले दो शैल जी। साड़ी कुड़ी की धार नहीं कड्ढना आती है, सोहरे यदि आती है आपे कड्ढी ला करूगा। एक झोटी महाराज ने उन्हें आख्या तो उस लाले ने भी फटाफट एक उस आख्या अपने बंदे यार एक शैल जी मंझ ली आने। हूँ महाराज की आज्ञा जिसले मुड़ा भी कोई है झोटी भी नवी आई घर। ये शास्त्री महाराज जिसले वापस लगे आने उन्हें ग्रां का तो वह बजुर्ग होया हा मुड़े का प्यो जो महाराज ने ब्याया। उन्हें कहा शास्त्री साहब किश बोलना मैं, तुम जा रहे हो? हाँ बोलो महाराज। बजुर्गो लगे आखन बोला कि मैं तुसें आख्या ना
ये भागवत की कथा उस भगवान की कथा बड़ी चमत्कारी होंगी है। ਇਹਦੀ महिमा की अस कुत्थे जा नहीं सकने। तो उस मिगी ठाका दे नहीं बेच नहीं बेच। तो मैं जी कनाल वैली बेची भागवत पिछे, मैं जी एक झोटी बेची भागवत पिछे, तो झोटी फिर वापस आई है, मुड़े की नौकरी वापस आई है जी है कि नहीं पहले, और वो कन्ने कन्ने मुड़ी की घृसत बसाई उड़ी कि कोदी बदौलत होया, तुंदी बदौलत तो होया कि उसके मालक हैगा वो, पर यह बदौलत होया जी तुस कथा सुना दे ते जिहड़ा माड़ा जिहा मेरे हत्था थोड़ा जिहा उहदे च औरती पई दान होया वो इन्ना तुसें 100 गुणा करिए वापस करी उड़िया। उत्थे कुड़ी का भी प्यो हा, उन्हें आख्या जी तुस ये नहीं सोचो असीं तुसें झोटी दित्ती है दाजा च, हुण जिहड़ी शहर वाली कोठी है सब कुछ हुण तुंदा गया। तो फिर वो महाराज वाली बखी दिखी आखर आखा सुनाओ शास्त्री साहब झोटी महंगी की सस्ती। गल ये नहीं कि उन्हें लैने मूंह किया, गल ये है कि उन्हें शास्त्री महाराज की आख्या कि तुस साढ़े कोला गुणे च वड्डे हो, पर दान की महिमा सानू साढ़े बजुर्गों सिखाई ही। मैं इसलिए नहीं दान किया, पर मैं अपने पिंडा के इलाके के लोगों की आखा देखो नीयत करने मैं किया है ना, तो जो मैं सोचता नहीं तो वो मुड़िया वापस। मैं भाई तुसें इसलिए नहीं सुना दा कि तुस दान करो, मैं इसलिए सुना दा ऐसे लोगों के काम आई जाना जिहड़े जरूरतमंद हो, और जिसले कोई साझा काम होए उसले इं धड़ेबंदियां नहीं बनानिया। अक्सर पिंडें च जिहड़ी गल होंदी, मैं नहीं पता तुहाडे पिंडां दा की है, मैं हर जगह जिसले जन्ना ते दिखना एक पिंड हुंदा एक शहर हुंदा, दो दो दशहरे दो दो छियां। अच्छा फिर जाते हो कि श्रद्धा करने हुआ दी ने भाई जिद्दा करने हुआ दी उन्हें नया कराया सुनते को तुना कराइए दस गए। तो बंदो अगे देखो किड्डे किड्डे बड़े नुकसान हुए ने साढ़े मुल्क की ये धड़ेबंदियों के कारण गए। अस अज भी समझ आए नहीं, अस अज भी इस गल को कुछ सिखा दे नहीं। धड़ेबंदियां का हुई है ना, पक्षवाद का महल्ले की लई है, जातियों की लई है, छोटी छोटी कम्युनिटीज आपे विच बंडोई दियां, ये वक्खवाद का कि थोड़े थोड़े लोग आते हैं घोड़े पर चढ़िए हथा च हथियार लईए तो पूरा पूरा पिंड लुटिए ले जाते हैं। क्यों कि पिंड वाले आखते उनके महल्ले कन्नै होया साढ़े कन्नै थोड़ी होया, तो जिसले उनके वाले महल्ले की बारी आती बोलते फिर वो भी नहीं। मैं बेनती करा जो नुकसान बखरे बखरे होना ना तो इकट्ठे हो तो फिर अपने नुकसान नहीं होना। जे नुकसान को बचना है तो मजबूत होने का पौना है, और मजबूत इसलिए होना है कुछ की डराने वास्ते नहीं, सिर्फ अपनिया जड़ियां तुंदियां अगलियां पीढ़ियां ने वो अच्छे तरीके कन्नै अगे वधी सकन, उनके रस्ते च कोई किस्म के कंडे नहीं खिलरन, वो शांति करने और ईश्वर का भजन करते हुए लंबे जीवन जीन वो वास्ते तुसें ही इकट्ठे होने को। जी अज तुस वखरे वखरे रहे ये हालात कोई चंगे नहीं है इस वेले। कभी भी कोई सत्संग कीर्तन होए, मैं आखा कोई छिंज होए कोई दशहरा होए, ये भी सत्संग नालियो, इहदे विच भी कोशिश करो सारा समाज इकट्ठा होइए चले। बाहर सुनिया जाता बड़ा शहर, तुहाडे पिंड जो हुंदा है बाकी पिंड फिर ओदियां गल्लां करदे, वो चंगियां ने तां माड़ियां ने तां। इसलिए बंधुओं प्रार्थना करूंगा मैं कि सारी ही लिए चलना, हर बरादरी की हर जाति की, कोई नहीं इत्थे बगाना, सब अपना।
और भगवान भी तो सारे ने भगवान अयोध्या से निकले, उन शॉर्टकट गल्लां करनी है क्योंकि जे मैं भगवान का ब्याह गान लगा तो मसा ब्याह होना अज, इसलिए इन्हें तोले तोले गल करने कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय च भगवान ने 14 विषयों पर मास्टरी कर ली। मास्टर डिग्री 14 सब्जेक्टों पर कर ली और एक एक विषय जड़ा है जिनके पर भगवान ने 14 प्रकार की मास्टर डिग्री की, ओदी भी एक है छोटे छोटे और कई अंग है। अपनी गुरु कन्ने बैठी है जिहड़ी गहन चर्चा की योग दी, विराग्य दी, त्याग दी। अगर कोई ऐसी चर्चा पढ़ने का भाई रखता हुआ भाव तो जरूर पढ़े। उस पुस्तक का नाम योग वशिष्ठ। क्या भगवान और गुरु वशिष्ठ ने योग और वैराग्य के ऊपर, त्याग के ऊपर, ये शरीर नश्वर है और जिस चीज की प्राप्त करना है वो तत्व के है, उसके ऊपर जी गूढ़ चर्चा की है, उस ग्रंथ का नाम योग वशिष्ठ। बड़ा प्यारा ग्रंथ है, जरूर जो कोई समय में पढ़े योग वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने भगवान की आख्या उन तो सर्वगुण संपन्न, उन तो अपने घर जाओ। सब प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके भगवान अयोध्या जी में वापिस आए। पूरी नगरी ने भगवान का स्वागत किया, पूरी नगरी सजाई हुई थी कि भगवान विद्या प्राप्त करके घर आए हैं। हाली कुछ दिनों यहाँ का रोंदे थे, एक बाबा हो रही है, विश्वामित्रो का नाम है। मारे ने कितनी सोहनी गल सुनाई। मारे ने आखिया राम जी के 2 गुरु ने भाई, एक कुल गुरु, एक शस्त्र विद्या आदि के गुरु। एक का नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठ कुछ आखदे, वशिष्ठ आखदे जिहड़ा एडा पहुंचे दा जो कोल हर प्रश्न का उत्तर हो। मारे आखदे जो की पर्सन आखदे ना, की पर्सन, हर प्रश्न की जिसके पास उत्तर है, हर मर्ज की जिसके पास दवा है, वो है वशिष्ठ। और प्यारे नौजवान साथियों, दूसरे गुरु का क्या नाम है? दूसरे गुरु जी का नाम है विश्वामित्र। जिहड़े वशिष्ठ ने, वशिष्ठ उसी आखदे जिहड़े आचार विचार स्वयं बनाने वाले हो। शिष्टाचार को जो बनाने वाले हैं, नियमावली को जो बनाने वाले हैं, उसे वशिष्ठ कहा है। पद्धतियां बनाने वाले। ब्रह्मा जी के बाद सीधा जिनका नंबर आए वो वशिष्ठ। दूए का नाम है गुरु जी का विश्वामित्र। ओदा क्या मतलब? ओदा मतलब होंदा सकलम विश्वम यस्य मित्रा। पूरी दुनिया जो दी मित्र होया उसी आखदे विश्वामित्र। हुण भाई 2 गल्लां, जां ते ओदे अंदर इन्नी साधुता है कि ओदा कोई शत्रु के नहीं, ते जां फिर ओदे अंदर इन्नी योग्यता है कि ओदे कन्नै कोई शत्रुता ले ही नहीं सकता। ये जिहड़े विश्वामित्र जी ने पहले राजा है, इनका नाम है राजा विश्वरथ।
जमदग्नि परशुराम जी के पिता होए। ते जमदग्नि दा मामा के लग गया विश्वामित्र। तो आखना एक राजपूत एक ब्राह्मणों कि हुई है मामा गल्लें च गल्लां लई पोंदियां निकल नड़ियो। राजा गादी होए, राजा गादी ने अपनी कुड़ी का विआह रचीक मुनि कन्नै कराया। रचीक मुनि ने पूछया तपस्या करते करते कितना चिर बीती है, जल्द अखां खोलियां देखिया सामने एक देवी। उन्हें कहा देवी तू कौन है? उन्हें मत्था टेकिया महाराज तुसें पछाणिया नहीं, मैं तुहाडी घरवाली। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कि कैसे सिद्ध पुरुष होंदे होंगे, कैसे संजमी लोग होंदे होंगे कि उन्हें की राम दे नाम कोला फुरसत के नहीं, भजन करने कोला फुरसत के नहीं भाई, अपने कर्म च लगे दे ने, विषय का सेवन करने का समय नहीं है। ते अस ऐसे मूर्खा, अस विषय के कीड़े बनिए दे हां, अस विषय च निकलिए परमात्मा वाली बखी नहीं जाते। रचीक मुनि ने पूछया तेरी कोई इच्छा? नहीं कोई इच्छा नहीं महाराज, बस थोड़ी सेवा करा दी कल्याण कल्याण। अंतर्यामी है। रचीक मुनि ने फटाफट ध्यान करने देखिया हो, प्रत्येक माता की इच्छा होंगी कि मेरे घर उत्तम संतान हो। उन्हें आख्या सारे को पहले तो मैं नेहा बना जिन्हें ऐसी पसंद हो। रचीक मुनि ने तपस्या से योग बल से अश्विनी कुमारों को बुलाया। देखो ना भी शैल शैल रखा करो अपने न्याय में, देवी देवतियों। आपके नाम अच्छे होने चाहिए। अंग्रेजियों पर ना रखे, आजकल लोग के मैं देखिया अंग्रेजी ना रखे, रिक्शन पता नहीं के भाई जे मैं कोई ना लिया मेरे को जागता था उधर बेचारे ना खाना किसी को ना सुनाया मेरे ने। मैं इन्हें शॉर्टकट गया खा अपने बच्चे ने ना ईश्वर के नाम पर रखने जा देवी देवते नाम। अश्विनी कुमारों को बुलाया और उनसे अपना यौवन मांगा। बड़े सोने बने। उन्हें आख्या रानी सुंदर मैं बनी हाँ, मैं इसलिए नहीं विआह किया कि मैं विषय भोगे च फसा, मैं इसलिए विआह किया कि तेरे सारे सारे मेरा भजन और मजबूत होया, मैं विषय को बचा, इसलिए पुत्र तेरे जरूर हो गए, पर विषय भोगे करने नहीं, यज्ञ करने। उन्हें एक यज्ञ रचाया, एक कुड़ी ने अपने प्यो की सुनिया भेजा राजे गादी की। उन्हें आख्या पिताजी मेरे पति देव बड़े करनी वाले ने, वो यज्ञ करन लगे ने, तो यज्ञ दे विच उन्हें भी प्रसाद देना है। ते रानी ने उस कुड़ी की मां ने उन्हें आख्या मां मिगी प्रसाद देना कोई तेरी मर्जी। ते मां बोली जी रानी ही, उन्हें आख्या कुड़िए मेरी मर्जी है कि अस बुढ़ी बुढ़ा दोने, तेरा कोई भरा हो तो चल प्योके आती जाती रोकी, तू प्रसाद माड़े ताई भी लै। उसने सत्यवती ने अपने घर आले कन्नै गल की, महात्मा कन्नै। रचीक मुनि ने आख्या कोई गल नहीं, जिले देवते प्रगट होना तो नहीं आख गई सी भी प्रसाद। राजा गादी की घराली जी रानी ही जिले उसी भी प्रसाद दिता, सस्सू की भी ते अपनी घराली की भी, सत्यवती की भी, दोनों ही प्रसाद दिता। ते रानी के मन च थोड़ा जिहा आ गया कि ये जिहड़ा महात्मा है साडा जुआई, इन्हें कुदै अपनी घराली वास्ते फल जिहड़ा इसी दिता वो कुदै मता ताकत वाला नहीं हुआ, ते जिहड़ा सस्सू की दिता भी वो कुदै इन्हें नहीं हुआ, गुस्सा पीला निकला बाद च, उन्हें रातों रात फल बटाई उड़िया।
जिले फल बटाई उड़िया वो अंतरयामी है, उन्हें सवेरे हसदे हसदे घर आली आख्या केड़िए तेरी माता ने फल बटाई उड़िया, पर मेरे विचार करने जेड़ा मैं तेरे माता जी की फल दिता सस्सू अपनी की, उस फल दे विच क्षत्रिय दे लक्षण है जेड़ा पुत्र होना, ते जेड़ा मैं तुगी फल दिता है उहदे च तपस्वी दे लक्षण है, वो तपस्वी होना। उन्हें फल बटाई उड़िया, उनके किता जा, उन्हें आख्या महाराज तुस रेख च मीख मारी सकते हो, जे बिना संयोग दे पुत्र पैदा हो सकता है तुहाड़ी कृपा करने, भोगी कोला भी बचिए ते पुत्र भी थोड़ा है, ते क्या तुस अदला बदली नहीं कर सकते? उन्हें आख्या नहीं, जो परमात्मा का विधान है, पुत्र तेरा ते चल इयां ठंडे सुभाव का होगा, साधु स्वभाव, पर उन्हें बदले का ना असर कुछ ना कुछ जाग मारे ने आखिया बीज सुटे का ना बीज नास्ती नहीं होंगी, किस ना किस उगलिया निकल गया। पुत्र तेरा बिल्कुल साधु में अंदर होगा, पर पोतरा तेरा जो होगा ना क्षत्रिय स्वभाव का होगा। ये पोतरा कौन हो यार? रचीक मुनि का। रचीक दे अगे जमदग्नि, ते जमदग्नि दे अगे हुए परशुराम जी। बोलो परशुराम भगवान की। उनके अगे फिर परशुराम जी, क्योंकि उन्हें आखी बड़े होर लगे कि क्षत्रिय वाले स्वभाव का होना है, वो थोड़ा गर्म मिजाज होना है, उन्हें कुते भी अधर्म पाप बर्दाश्त के नहीं करता। और जेड़ा दुई वखी ससुई फल दिता, उहदे घर कौन होया? राजा विश्वरथ, विश्वामित्र जिहड़े बने, क्योंकि उहदे बीज दे विच जेड़ा उसी फल दिता, उहदे विच वो लक्षण है किहड़े? तप करने दे, इसलिए राजा बने दे भी घर छड़िए तप करन गया विश्वामित्र। और वशिष्ठ जी कन्नै उसी थोड़ी लगदी ही, लगदी केड़ी गल्ला ही, वो आखदा कि तुस मिगी कैली नहीं ब्रह्म ऋषि आखदे, मिगी राज ऋषि आखदे, उसी ब्रह्म ऋषि आखदे। ओ भाई ब्रह्म ऋषि बनने की तड़प तां गई उसी, क्योंकि फल गए उन्हें उन्हें लेदा। तो हुण इत्थों बूटा बूटी है पटियाड़ी का, ते ओ लाओ जी उधमपुर, ते जे बूटा मरूदा का होते मरूद के पौने, या किंब पौन लगी पौने जी वो मरूदा पर मरूद के पौने, भावें बूटा बूटी है पटियाड़ी का लाओ तुम जी है उधमपुर, ते भावें जी लाओ ओ पंजाब से बीजते हुए उन्होंने ना। बेशक राजे ने घर लालन पालन होया, पर अंदर का तप जागया, सब छड्डी छड़ाई है, राजा विश्वरथ विश्वामित्र साधु बने। और इन्ना तप किया, साव 10,000 साल तप करने के बाद इंद्र आया उसकी परीक्षा लैन। इंद्र परीक्षा लैन के आया, 10,000 साल तपस्या का फल उन्हें आशीर्वाद के रूप च एक खीर का पात्र दिता कि महाराज ये पी आओ, तुमने अंदर 10,000 साल की तपस्या ना, वो बल के बल मिल गई सी, पीओ प्रसाद। और जिन्हें प्रसाद पीन लगे तो इंद्र ब्राह्मण बनी आई है नकली, इे लेंगे ब्राह्मण ही बदनाम मता किया। जिन्हें अपना बुता सारना होंगे वो नकली ब्राह्मण बनता, बदनाम असली हो जाता। इंद्र नकली ब्राह्मण बनी आया, इंद्र एक बार नहीं नकली ब्राह्मण बनया। राजे अंग देश के राजे कर्ण कोल महाभारत के समय वो तीर मंगन आया, तभी ब्राह्मण बनी नकली इंद्र के गए। अज नकली ब्राह्मण बनी है इंद्र विश्वामित्र को आया कि साधु हे महात्मा, तू बड़ा तपस्वी है, मैं बड़ा भुखे का ब्राह्मण हाँ, मिगी किश खिला। वो जी अगे डूंगा खीर पे दी, वो 10,000 साल तपस्या का फल हा। धन है विश्वामित्र, क्योंकि फल पिछे किहड़ा होया था, जिहड़ा उन्हें साधु तपस्वियों का फल, त्यागियों का फल है भाई। उन्हें फटाफट 10,000 साल तपस्या जी की थी, फल जो खीर चुकिया, खीरा डूंगा, उन्हें कहा हे ब्राह्मण देवता, ये खाओ तो मैं 10,000 साल मुड़िए तपस्या कर लगा, पर मेरे सामने का कोई सैकड़ा ब्राह्मण भुखा चली गया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। छको दोस्त, मतलब प्रसाद लाओ दोस्त आओ। जिन्हें उन्हें खीर पूरी खाई ली तो मुँह छू गूंजा, तो फटाफट विश्वामित्र जी के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने इस पेश की प्रणाम है, पर ये नहीं सोचियो कि नहीं पता नहीं है तुम इंद्र हो। ये गल वो भी बड़ी क्या आख्या उन्हें कि ये मत सोचियो कि मिगी पता नहीं है तुम इंद्र हो, तुस इंद्र हो, पर जो तुम भेष बनाई आए हो, इस भेष की अस लोग कदर कर।
इसलिए कोई गल नहीं, अस 10,000 साल बुढ़िया झुटी लागे, इतना 10,000 साल झुटी आख दियो। कोई कटड़े माता वैष्णो का पैदल चली आओ, भवन च जा 11 किलोमीटर मत्था टेकिए वापस आवे, ते वापस आते कोई आखे चल हम मुड़िए चल जा मत्था टेक, तेरियां लत्तां फुल्ली नहीं, साह फुल्ली ना, आज तो मुड़िए माता नहीं जाइए राजी। तो सोचो कितना त्यागी हो विश्वामित्र। तो भैया ये जमदग्नि जी ते विश्वामित्र जी ये आपके पीछे रिश्तेदारी बताई, गल कोई और करा दे वहां से चली गुदा और पे अरे धुप लगी सी रही मती मेरी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, विश्वामित्र जी आए आज अयोध्या में। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को कहा कि दशरथ महात्मा बड़े